हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज की जो रात है, ठीक है, वो हर किसी शेयर होल्डर के लिए सेम नहीं रहेगी। एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर ऐसे है जिनके लिए आज की रात काफ़ी यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्टिंग रहते हुए देखने को मिलने वाली है। मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली आज 25 तारीख है और कल के दिन की अगर बात कर ले तो कल है 26 जून। और 26 जून की बात कर ले तो एक पर्टिकुलर कंपनी को लेकर बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। एंड ये खबर आएगी इतना तो पक्का है क्योंकि खुद कंपनी ने ही इन्फॉर्म करके बताया था अपने शेयर होल्डर को, एक्सचेंज को, कि 26 तारीख को ये हम लोग करने जा रहे हैं। सो किसकी बात हो रही है दोस्तों? बोनस की। यस, बोनस मतलब बोनस शेयर की। आप सभी लोगों को पता है शेयर मार्केट में कंपनियां बोनस शेयर लाती है, राइट इशू लाती है, डिविडेंड देती है, उसी के साथ साथ बायबैक लेकर आती है, स्टॉक स्प्लिट भी करवाती है, ठीक है। सो बोनस शेयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो इससे रिलेटेड फैसला एक कंपनी कल मतलब 26 तारीख को लेने यहाँ पे जा रही है। एंड ये तो बैक टू बैक हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, इस कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनके लिए कमाल की खबर हो सकती है अगर बोनस दिया तो। ऐसा क्यों? क्योंकि रिसेंटली अगर हम लोग बात कर ले तो कंपनी ने कुछ साल भर पहले अपने निवेशकों को स्टॉक स्प्लिट भी दिया था, ठीक है। ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते जो बेनिफिट्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज में नजर आते हैं। एकदम शॉर्ट रेंज में अगर आप देखोगे तो इसका बेनिफिट होता है जीरो, ठीक है। कुछ भी आपको ऐसा खास नजर नहीं आएगा, ठीक है। बट लॉन्ग रेंज में इसका अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। सो कौन से कंपनी की हम लोग बात करें? हम बात करें दोस्तों नेस्ले इंडिया। यस दोस्तों, नेस्ले इंडिया को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, इंडेक्स की कंपनी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो नेस्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो आप देख सकते हो 19 जून को उन्होंने एक्सचेंज पे एक पीडीएफ यहाँ पे अपलोड किया था एंड एक्सचेंज को यहाँ पे बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने बोला कि वी विल गोना टू कंसिडर अ बोनस शेयर। आप यहाँ पे देख सकते हो बोनस शेयर देना है कि नहीं, इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है। सो उन्होंने भी बस वही कहा है कि हम लोग यहाँ पे बोर्ड मीटिंग यहाँ पे बुला रहे हैं, किस चीज़ को, कि बोनस देना है कि नहीं, ठीक है। इसके बारे में विचार करेंगे। और ये विचार कब करेंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, 26 जून को, ठीक है। तो 26 जून मतलब कब? कल के ही दिन की बात हो रही है। तो कल क्या नेस्ले इंडिया क्या बोनस देगी? एंड ये उनके लाइफ का पहला बोनस हम लोग को देखने को मिलेगा अगर दिया तो, ठीक है। अगेन कह रहा हूं दोस्तों, बोनस देंगे नहीं देंगे, कितना देंगे, ये कल ही पता चलेगा। कोई कंपलसरी बात नहीं होती कि भाई बोनस देना ही पड़ेगा करके, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर ये देते हैं तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये पहला बोनस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसीलिए कल का दिन नेस्ले इंडिया के शेयर होल्डर के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कभी कभी ये जो पॉइंट्स में कवर करता हूँ बोनस को लेकर, स्प्लिट को लेकर, तो काफी लोगों के डाउट भी आते थे और तभी मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था, कौन सा, कि मार्केट में तो भाई बोनस स्प्लिट ये सारी चीजें चलती रहती, तो आपका वो डाउट मैं तभी क्लियर करवा दूंगा जब इस प्रकार की कोई खबर आ जाए। कौन सा? देखिए, काफी लोग ये चीज बोलते भी थे, जो कि एकदम सही बात है, कि सर अभी देखो ये क्या बोल रहे कंपनी कि कल वो डिसाइड करेंगी कि बोनस देना है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ कि कंपनी के मैनेजमेंट में लोग हैं कि नहीं, ठीक है। उनको एक पहले से ही अंदाजा होता है ना कि वो क्या करेंगे करके, ठीक है। पहले से अंदाजा लेंगे कि भाई बोनस देना है कि नहीं देना है, तो वो पहले ही अपनी पोजीशन बना लेंगे, ठीक है। खुद नहीं बना लेंगे तो अपने दोस्त रिश्तेदार को बता देंगे कि भाई पोजीशन बना लो, ठीक है। कल के दिन हम लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे, फिर स्टॉक भागेगा, आप प्रॉफिट बुक कर लेना। हो सकता है कि नहीं? तो दोस्तों इसीलिए आप लोगों ने देखा है कि जब भी ये बोनस स्प्लिट्स को लेकर अभी इस प्रकार का जब खबर आता है, उसके नीचे आपको ये पैराग्राफ देखने को मिलेगा। जो लोग ये पूछते थे ना, ये उन्हीं के लिए है। क्या लिखा है कि इन व्यू ऑफ द अबाउ इवेंट द ट्रेडिंग विंडो फॉर अ डीलिंग इन द सिक्योरिटी मतलब शेयर ऑफ द कंपनी शैल रिमेन क्लोज फ्रॉम 19 जून 2025 से लेके कितना 28 जून 2025 तक, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो शेयर है उसमें यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। कौन? ये जो मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, जो भी ये बोर्ड वाले जो लोग होते हैं, उनके जो रिश्तेदार भी होते हैं, ठीक है। कंपनी लॉ में सारी चीज़ें लिखी हुई है कि कौन रिश्तेदार, कौन कंपनी, सारी चीज़ें वो क्या कर पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे उनके लिए ट्रेडिंग विंडो ही बंद हो जाएगी। और कब से? देखिए 19 तारीख को लेकर जब से अनाउंसमेंट किया है तब से लेके है, तो अनाउंसमेंट कल 26 तारीख को, फिर भी 28 दिन और एक्स्ट्रा 2 दिन लगाया है। क्यों? क्योंकि उनको पहले से पता होगा ना, तो फिर वो शेयर को खरीद बेच नहीं सकते हैं, ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। सो जो लोग ये दो डाउट पूछते थे सर ये इसका अर्थ क्या है, वो भी क्लियर हो गया। एंड जिनको जो उल्टा डाउट भी आता था कि सर ये तो खुद ही पोजीशन बनाकर फायदा उठा लेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। कंपनी लॉ में इस प्रकार का प्रावधान किया हुआ है कि अगर आपको पहले से ही पता है बट आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, आपके लिए ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। आपको करना है अभी 29 तारीख को देख लो, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यस, काफ़ी लोग एक मिस्टेक भी करते हैं। कौन सी मिस्टेक? कि जैसे कि बोनस, ठीक है, बोनस
अगर मान लो 1:1 का होगा, तो फॉर एग्जाम्पल सिखाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब क्या कि शेयर्स डबल हो जाएंगे, ठीक है, 10 के शेयर 20 हो जाएंगे। तो उनको ये लगता है कि भाई जो कंपनी के जो शेयर का प्राइस है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कंपनी का शेयर का प्राइस भी फिर डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है। जितना मल्टीप्लिकेशन होगा उतना ही आपको डिवीजन में भी डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन 3 हो जाता है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आपको डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा शेयर का प्राइस, ठीक है। तो ये चीज़ें पता हो, मतलब क्या इन शॉर्ट कि आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही यहाँ पे रहता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट उतना ही रहता है, तो फिर ये बोनस स्प्लिट का फायदा ही क्या, ये तो टाइम पास ही हो गया। मेरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, ठीक है, मान लो ऐसे ही बोलता हूँ, रफली 10 शेयर है मेरे पास, वो 20 हो जाएंगे, फिर भी मेरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख ही रहेगा, क्योंकि शेयर का प्राइस भी आधा हो जाएगा। तो फिर फायदा क्या, जैसे मैंने आपको बोला ना, इसका फायदा आपको लॉन्ग रेंज में मिलता है, ठीक है। एकदम आप सोचोगे कि अभी जाके मैं खरीद लूँ, डबल हो जाए और बेच दूँ तो फायदा होगा, नहीं, कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये लॉन्ग रेंज में फायदा होता है, इसका कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये समझने के लिए आपको मार्केट में टिकना पड़ेगा एकदम इनिशियल स्टेज। मतलब अगर आपने मार्केट अभी अभी स्टार्ट किया है तो समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आप देख सकते हैं, देखिए 2023-24 की अगर बात कर ले, देखिए कंपनी ने फेस वैल्यू अपना 10 का 1 किया था। मतलब क्या किया था, स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था, आपको याद है। तभी नेस्ले लगभग 20,000 के आसपास चलता था, मोटा मोटी समझ लो। और यहाँ पे कितना हो गया, 10 शेयर हो गए, जिनके पास यहाँ पे 10 शेयर थे उनके 100 हो गए, बट शेयर का प्राइस क्या हो गया, डिवाइड बाय 10 भी यहाँ पे हो गया। तो कितना हो गया दोस्तों, शेयर का प्राइस अभी आपको 2000 के आसपास देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी ये कल कितना बोनस देंगे नहीं देंगे वो देखने वाली बात यहाँ पे जरूर होगी। देन अगर हम लोग बात करें एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर कि मार्केट का रिएक्शन कैसे रहेगा, मार्केट के रिएक्शन मिक्स भी हो सकते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। अब ऐसा कैसे, देखिए अगर बोनस का अनाउंसमेंट होता है यूजुअली अच्छी बात है, ठीक है, पॉजिटिव बात है, चलो फाइन, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कभी कभी बोनस के बाद शेयर हम लोगों को गिरते भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसा क्यों, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज होती है फिर बोनस का रेशो क्या है, ठीक है। अगर रेशो बहुत सिंपल रहा, 1 के बदले 2 शेयर, 1 के बदले 3 शेयर, 1 के बदले 4 शेयर फॉर एग्जाम्पल, तो मार्केट काफ़ी खुश हो जाते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा खरीदो बेचो कुछ नहीं। बट अगर रेशो कॉम्प्लेक्स रहा कि 2 के बदले 1 मिलेगा, 4 के बदले 1 मिलेगा, तो फिर बाजार एकदम कंफ्यूज हो जाता है। मतलब मान लो अगर ऐसा बोलेंगे 4 के बदले 1, तो फिर 3 वाले बोलेंगे हम क्या करें फिर, ठीक है। फिर वो मार्केट उसको लेकर नेगेटिव थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है, तो इनको आप लोग नोट करके चल सकते हो। तो इसलिए कल के दिन नेस्ले इंडिया ये कंपनी ज़बरदस्त फोकस में रहेगी। बात रही बिजनेस की, तो कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, इनके प्रोडक्ट्स तो आपने भी कंज्यूम किए होंगे। मैगी की बात कर ले, सॉस की बात कर ले, टोमेटो केचप, किटकैट की बात कर ले, नेस्कैफे की बात कर ले, इनके मिल्क प्रोडक्ट की बात कर ले, मंच की बात कर ले, इनके बहुत सारे ये जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स ब्रांड हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। और हर एक प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त लेवल पे मार्केट शेयर कैप्चर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। थोड़ा सा ये पुराना डेटा है, बट फिर भी आप देख सकते हैं चॉकलेट सेगमेंट में भी 63% चलता है। देन उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे मिल्क सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, मिल्क मेड की बात करें, तो 70% के आसपास मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। देन सीरियल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सीरियलिक, तो वहाँ पे तो 96% का बिजनेस इनका देखने को मिल जाता है। नेस्कैफे की अगर बात कर ले तो 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर इन्हीं का देखने को मिल जाता है। इंस्टेंट नूडल मैगी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, देन पास्ता की भी बात कर ले, मैगी में भी आप लोगों को पता है पास्ता भी आता है, तो वहाँ पे भी मोर देन 50% मार्केट शेयर इन्हीं का ही देखने को मिल जाता है। एंड ये जो मैगी वाली जो चीज़ है दोस्तों, आपको याद होगा दोस्तों, ये जब भी मैगी का जिक्र होता है, इनका मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है आपको पता है, वेल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। ऐसा क्यों, आपको याद होगा दोस्तों, मैगी को लेकर बहुत बड़ा केस हम लोग को देखने को मिला था, ठीक है। हाँ, वही मैगी बैन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी, आपको याद भी है। ये विजुअल्स भी काफ़ी पॉपुलर हुए थे कि डिस्ट्रॉय करना पड़ा था, कुछ तो प्रोडक्ट्स में हम लोग को डिफेक्ट्स देखने को मिले थे। तो कंपनी ने क्या किया था, वो सारी चीज़ों को सुधारा और बाद में यहाँ पे कमबैक भी किया एंड वापस मैगी को यहाँ पे लॉन्च किया। एंड आज भी अगर आप देखोगे दोस्तों, लोग नूडल्स नहीं बोलते हैं, आज भी लोग क्या बोलते हैं, मैगी ही बोलते हैं। इस प्रकार का मार्केटिंग ब्रांडिंग उन्होंने किया था। एंड हाल ही में ही कंपनी के जो एमडी है मिस्टर सुरेश नारायण जी की बात करें, तो उन्होंने भी बताया कि जो मैगी का क्राइसिस था, ये इनके लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्राइसिस था, ठीक है। बिजनेस करते तो दिक्कतें यहाँ पे आती है, बट इसको फेस करके उन्होंने वापस कंपनी को कमबैक करवाया। एंड अभी आप देख सकते हो इंडेक्स में भी ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। बाकी बैलेंस शीट की बात कर ले तो कंपनी के रिजर्व्स देख सकते हो दोस्तों, 3,900 करोड़ की रिजर्व, पहले 3,200 के थे, अभी 3,900 के हो गए। लॉन्ग टर्म बोरिंग, इतने बड़ी कंपनी है, केवल 22 करोड़ के आसपास का कर्ज है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 750 करोड़, 725 करोड़ के आसपास का कर्ज है, साल भर के अंदर अंदर सेटल करना होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 9500 सीआर के आसपास का कैश देखने को मिल रहा है। पीएनएल की बात कर ले तो पीएनएल पिछले 10 साल का आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि 1,000, 1,100, फिर 1,500, 2,000, 3,000 करोड़,
के आसपास का प्रॉफिट हम लोग को लगातार आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट एवरेज परफॉर्मेंस ही हम लोगों को इनका देखने को यहाँ पे मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो प्रमोटर 62 है, बचा कितना ऑलमोस्ट 38, तो उसमें से भी 10, एफआईएस डीआईएस कितना 11, और पब्लिक की बात करें तो 16% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसलिए कल के दिन की बात कर ले, नेस्ले इंडिया हर किसी के रडार के ऊपर होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि क्या ये बोनस देंगे, येस और नो, एंड अगर येस तो रेशो क्या रहेगा, इन दो चीजों के ऊपर हर किसी का फोकस रहने वाला है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, एंड अगेन कहना चाहूंगा ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए यहाँ पे था, ठीक है। सो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।